मिस्टर सीक्रेट अमीरजादा एपिसोड 4 जिंदा या मरा। गोदाम के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। लैपटॉप स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दे रहा था। अमीरजादा की आंखें उस चेहरे पर जमी थी। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि स्क्रीन पर जो आदमी दिखाई दे रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका पिता था, आरिफजादा। वही इंसान जिसे आमिर ने 10 साल पहले मरा हुआ मान लिया था। आमिर पीछे हट गया। नहीं, ये झूठ है। कबीर ने गहरी सांस ली। काश ये झूठ होता। वीडियो आगे बढ़ता है। आरिफजादा एक बड़ी मीटिंग में बैठा था। उसके साथ विक्रम सिंह, कई बड़े उद्योगपति और कुछ प्रभावशाली लोग मौजूद थे। वीडियो में आरिफजादा कह रहा था, जो हमारे खिलाफ जाएगा उसे मिटा दिया जाएगा। यह सुनकर आमिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। आमिर की आंखों के सामने बचपन की यादें घूमने लगी। उसे याद आया कैसे उसके पिता उसे कंधे पर बैठाकर मेले ले जाते थे, कैसे उसकी बहन अपने पिता की उंगली पकड़कर चलती थी, कैसे पूरा परिवार खुश था। फिर एक दिन खबर आई कि आरिफजादा की कार का एक्सीडेंट हो गया। लाश इतनी बुरी तरह जली थी कि पहचानना मुश्किल था। सबने मान लिया कि आरिफ की मौत हो चुका है, लेकिन अब सच्चाई कुछ और थी। आमिर गुस्से में चिल्लाया, अगर वो जिंदा था तो हमें छोड़कर क्यों गया? कबीर बोला, क्योंकि वो कभी तुम्हारे साथ था ही नहीं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मतलब कबीर ने एक और फाइल खोली। उसमें कई दस्तावेज थे। एक गुप्त संगठन का नाम बार बार सामने आ रहा था, ब्लैक क्राउन। एक ऐसा संगठन जो नेताओं, अधिकारियों, अपराधियों को नियंत्रित करता था और उसका संस्थापक आरिफजादा था। आमिर को यकीन नहीं हो रहा था। जिस इंसान को वह अपना आदर्श मानता था वही इस अंधेरी दुनिया का बादशाह निकला। तभी अचानक गोदाम का दरवाजा खुला। धड़ाम। कई हथियारबंद लोग अंदर घुस आए। कोई हिलेगा नहीं। आमिर और कबीर तुरंत सतर्क हो गए। उन लोगों के कपड़े पर एक काला मुकुट बना हुआ था, ब्लैक क्राउन का चिन्ह। उनका लीडर आगे आया। उसने कहा, बॉस, तुम्हें जिंदा बुला रहे हैं। आमिर ने पूछा, कौन बॉस? वह आदमी मुस्कुराया, तुम्हारे पिता। कुछ देर बाद आमिर और कबीर को एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया। आंखों पर पट्टी बंधी थी। जब पट्टी हटाई गई तो वे एक विशाल हॉल में खड़े थे। सैकड़ों लोग मौजूद थे। बीच में एक बड़ा सिंहासन रखा था और उस सिंहासन पर बैठा था आरिफजादा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आमिर की आंखों में आंसू थे, गुस्सा भी था, दर्द भी। उसने धीरे से कहा, अब्बू। आरिफजादा सिंहासन से उठा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। वह बोला, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। आमिर का दिल टूट गया। आरिफ आगे बढ़ा, तुम कमजोर हो गए हो आमिर। तुम कमजोर हो गए हो आमिर। कमजोर मैं नहीं, आप है। आरिफ हल्का सा मुस्कुराया। दुनिया ताकत से चलती है, भावनाओं से नहीं। आमिर चिल्लाया, मेरी बहन की मौत किसने करवाई? पूरा हॉल शांत हो गया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आरिफजादा ने कहा, वो हादसा नहीं था। आमिर की सांस रुक गई। क्या? आरिफ बोला, लेकिन उसे मैंने नहीं करवाया था। तभी अचानक हॉल की लाइटें बंद हो गई। अंधेरा छा गया। लोग घबरा गए और फिर एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, आरिफजादा, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। आरिफ पहली बार घबराया।
आरिफ पहली बार घबराया। उसने चारों तरफ देखा। कौन है? आवाज फिर आई। जिसे तुमने 10 साल पहले धोखा दिया था। अचानक एक गोली चलती है, थाएं, और आरिफ ज़्यादा के कंधे से खून निकलने लगता है। पूरा हॉल चीखों से गूंज उठता है। आमिर और कबीर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हमला करने वाला कोई दुश्मन नहीं बल्कि ब्लैक क्राउन का ही एक पुराना सदस्य था। और उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें आरिफ ज़्यादा के साथ एक और आदमी खड़ा था। वही आदमी जिसका नाम इतिहास से मिटा दिया गया था। वही आदमी जिसका नाम इतिहास से मिटा दिया गया था। एपिसोड 4 समाप्त। एपिसोड 4 समाप्त। अगले एपिसोड में आरिफ ज़्यादा का पुराना साथी कौन है? आखिर आमिर की बहन की मौत किसने करवाई थी? आखिर आमिर की बहन की मौत किसने करवाई? क्या ब्लैक क्राउन टूटने वाला है? और क्या पिता पुत्र अब आमने सामने युद्ध करेंगे? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। एपिसोड 5 में देखना ना भूले मिस्टर सीक्रेट आमिर ज़्यादा।